सर पहले आपका नाम है पूरा परिचय। विनोद डाका जी, चीफ ठेकेदार यूनियन का एसोसिएशन का सदस्य। क्यों आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारा प्रदर्शन है जी, हमारी पेमेंट काफ़ी महीनों से कम 7-8 माह लगाओ, कईयों की तो है 1-2 साल से पेंडिंग पड़ी है, जो एफडी में जारी है, कहीं एफडी में पड़ी है, कहीं कहीं पड़ी है, हमारी पेमेंट नहीं हो रही। इसी कारण हम बैठे धरना लगा रखे हैं जी, हमारी पेमेंट की। आप वजह क्या मानते हैं, क्यों पेमेंट नहीं हो रही है आपकी? पेमेंट इन्होंने यही एसडीओ जो डिपार्टमेंट नीचे इन्होंने काम करके बिल भेज रखे हैं, एफडी में बिल जा रहे हैं, एलओसी आ रही है। ये अब की सरकार में ये फंडा बना रखा है, पैसे दे देते हैं, मान लो दे दिया फाइनेंस में, एफडी में बिल चल जाता है, वहाँ रोकने का क्या मतलब? या पैसे ना दो, एफडी में 2-2, 3-3 महीने 4-4 महीने पड़ी रहती है, उसका क्या मतलब है? हमें क्या ब्याज मिलता है? सरकार का रोल है सारा, ये सरकार ने सिस्टम पता नहीं क्या कर रखे है, हमें पेमेंटों नहीं धक्के खा रहे हैं। तो टोटल कितनी पेमेंट है, कितने कर्मचारियों के पेंडिंग है? देखो जी, लगभग हमारे सिर्फ कम से कम 100 करोड़ की लगभग है जी, 100 सारे। हाँ, बीएनआर हो, पब्लिक हेल्थ हो, या काडा ऑफिस हो, या इरिगेशन हो, टोटल 100 से ऊपर पाई गया लगभग। सीएम साहब शिक्षा का दौरा कर रहे हैं और लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं, क्या उनके सामने ये समस्या रखी है आपने? हम मिलने का टाइम मांगे था, हमें नहीं मिलने दिया गया। हम डीसी साहब से मिले थे, डीसी साहब ने बोला जी टाइम नहीं है, तो हमारे को मिलने नहीं दिया। कल हम सारा दिन वहाँ यूनिवर्सिटी गेट का खड़े रहे, हमारे को अंदर नहीं जाना। क्या कहेंगे, एक सीएम साहब जो नुमाइंदा होता है, जिनको जनता चुनती है और आपके बीच सेवा के लिए आते हैं, उसके बाद ऐसा बता पता नहीं। तो देखो, हमारे पता नहीं हमारी मिलने का टाइम गलत था या और था, पहले सेलेक्ट कर रखे थे, हम लेट हो गए, ये मान सकते हैं। लेकिन हम इससे आपके माध्यम से हम सीएम साहब से हमारा मैसेज देना चाहते हैं कि आज हम बेरोजगार बैठे हैं, काम लगभग या 1-2 दिन और चलेंगे, इतनी पेमेंटें हो गई है, करोड़ों रुपए का लेन देन है, लेकिन जो छोटे ठेकेदार है, बड़े है या और है, वो कहाँ जाएंगे? आखिर हार के बंद करना पड़ेगा। या कई तो आदमी अभी हॉस्पिटल में है, बीमार पड़े, हार्ट अटैक की नौबत आ रही है, वो क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? मांगने वाले इतने चक्कर काट रहे हैं, उनको टाइम दिया था 1 महीने का, आज कम से कम 3 महीने हो गए, वो बेचारे क्या करें? पैसा तो मांगेंगे। अब आगे क्या स्टेप रहेगा आपका? हमारा स्टेप ये रहेगा, हमें हर जिले में धरना चल रहे हैं, बाद में हमारी एसोसिएशन आल हरियाणा की इकट्ठे हो गए, वहाँ चंडीगढ़ में धरना लगाएंगे, सेक्टर में बैठेंगे। जब तक हमारी पेमेंटें नहीं आएगी सारी, तो तब तक हम नहीं। नाम बता दीजिए। नाम बता। सोनलाल गाटा, एक सरपंच कोटली से। जी, गरीब सोसाइटी भी है, वन मैन ठेकेदार भी है। गरीब सोसाइटियों के पास इतना पैसा नहीं होता, समिति बनी हुई है, जो समूह बना होता है 20 आदमियों का, 11 आदमियों का, 50 आदमियों का, तो वो इतना पैसा कहाँ से ले आएंगे? इतना पैसा ना होने की वजह से लेबर को खाने के भी लाले पड़े हो रहे हैं। तो सरकार से पुरजोर अपील है, और साथ में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब हमारे पास काम नहीं होगा, हमारे मजदूर भी खाली हो जाएंगे, जो कि हम बाहर से भी मजदूरों को रोजगार देते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्यादा काम होता है, तो हम बाहर से भी। अच्छा, पिछले कितने लंबे समय से जो पेमेंट ये 6-7 महीने से तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है, और 4 महीने से तो एफडी में बिल गए हुए हैं, वो हुई नहीं अब तक। कंटिन्यू 4 महीने पहले बिल गए हुए हैं, वो अब तक नहीं हुए। तो सरकार से पुरजोर अपील है जी, मार्च के बाद हुई थी क्या? कुछ छुटपुटे का अधिकार दिए बीच में, मतलब मेन पेमेंटें नहीं हुई ठेकेदार। क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से ये अपील है कि जल्दी से जल्दी पैसा रिलीज कराया जाए और पेमेंटें कराई जाए, ताकि सरकार का विकास का पहिया भी घूमता रहे और लोगों को रोजगार भी मिलता रहे। एक आपके माध्यम से हमारी और रिपोर्ट है, रिक्वेस्ट है हमारी माननीय मुख्यमंत्री से, जो जीएसटी लागू की है 6% और, पहले 12% थी, 18% की है। माननीय मुख्यमंत्री से हमें करनाल में मिले थे, सारे ठेकेदारों को आश्वासन दिया था कि आपकी 6% जीएसटी वापस करवाएंगे। अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ है, क्योंकि 12% जो एचएसआर डीटीआर बना हुआ है हमारा, उसके लिए इंक्लूड थी, हमारे को मिल रही थी। अब 6% और नहीं मिली, तो हमारे को ये बकाया जो राशि है वो वापस देने का कष्ट करें। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, हमारी जहाँ अपील जाती है तो वो हमारा ये उस पर विचार किया जाए। दूसरी बात, ये जो टेंडर लग रहे हैं, बाहर की एजेंसी आ रही है, जो लोकल ठेकेदार है 20-20 करोड़ के टेंडर लगा रहे हैं, नहरों के लगाओ जी, आप किसके लगाओ, जो हम लोकल ठेकेदार बैठे हैं, जो अब क्वालिफाइड नहीं हो रही, 2 करोड़ या 3 करोड़ के ले रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? अगर 20 करोड़ के काम लग जाएंगे। हमें मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट है, हमारा हाथ से प्रार्थना है कि इसके काम छोटे किए जाए, 2-2 करोड़ के या 1.5 करोड़ के, जो हमें सारे ठेकेदार बेरोजगार ना हो। नहीं तो खेती करने पड़ेगा या क्या सीरी जाना पड़ेगा, किसी के साथ तो काम तो करना ही पड़ेगा, भूख तो मरना नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट है माननीय मुख्यमंत्री से, तो ये हमारे वर्क है ना, छोटे किए जाए। हमने बड़े धक्के खाए अफसरों के, और ये कहते हैं जी मुख्यमंत्री के पास है, ये है, वो करेंगे। सरकार का रूल है भाई, सरकार, हमें प्रार्थना है तो हमारी ये छोटे छोटे काम किया जाए, तो हम सारे रोजगार
में लगे रहे, बेरोजगार ना हो, सबको रोजगार मिले। हमारे नीचे भी काम कर रहे हैं, जेई है, कोई इंजीनियर है, कोई सुपर इंजीनियर है, कम से कम हर आदमी की तनख्वाह मिलती है 2.5-3 लाख रुपए हर आदमी देता है एक नीचे स्टाफ को। लेकिन अगर हम सब हो जाएंगे तो वो 100-150 आदमी वो कहाँ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे।